हे गाइस, वेलकम वन सेकेंड टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं बिना देरी किए 14 मई 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। और आज की सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई सारे राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो इसमें वो सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और स्पोर्ट्स न्यूज़ भी हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, देखिए पहला न्यूज़ क्या है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया। ओके, चलिए जानते हैं इनके बारे में। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को नियुक्त किया गया है। बता दें कि श्रीलंका सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रानिल विक्रमसिंघे राजनीति परिवार से संबंध रखते हैं। उनके चाचा जूनियस जयवर्धने लगभग 10 साल तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे। साल 1993 में पहली बार रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था। बता दें कि उनका प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1 साल से थोड़ा ज़्यादा चला था बस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने 8 स्वर्ण समेत कुल 14 पदक जीते हैं। ठीक है, जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। भारतीय तीरंदाजों ने इराक के सुलेमानिया में आयोजित एशिया कप 2022 स्टेज 2 में कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल और 2 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। युवा तीरंदाजों ने मंगलवार को 4 पदक हासिल किए। वहीं भारतीय तीरंदाजों ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन पदक तालिका में 10 मेडल और जोड़े। महिला तीरंदाजों परिनीत कौर, अदिति स्वामी और साक्षी चौधरी की भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को हराकर कॉन्टिनेंटल मीट का भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि यह पाया गया कि आमतौर पर कई सरकारी स्कूलों बच्चे स्कूल जाने से पहले अपने नाश्ता छोड़ देते हैं। यह उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण है, क्योंकि स्कूल उनके घर से बहुत दूर है। इस योजना की शुरुआत के साथ तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूल बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। मैक्रोस जूनियर ने जीता फिलीपींस में 2022 का राष्ट्रपति चुनाव। ओके, जानते हैं इनके बारे में। दिवंगत फिलिपीन तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर के फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव 2022 में 30.8 मिलियन से अधिक वोटों के साथ जीत का दावा किया है। इस जीत से मैक्रोस राजवंश की सत्ता में वापसी हो गई है। हालांकि चुनाव परिणामों के विरोध में सैकड़ों लोग एकत्र हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। हरियाणा ने शुरू की 4 बिजाई योजना। 4 बिजाई योजना क्या है ये योजना, जानते हैं। देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। यह योजना गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के पीछे तर्क राज्य के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़िया न्यूज़ है। नेक्स्ट क्या है। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। तो देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था काफ़ी सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं कई सारे देशों के, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो आप देख ही रहे हैं। 2-3 ये थर्ड न्यूज़ आज की। देखिए क्या है। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, कैटलिन नोवाक। चलिए जानते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ये गलत हो गया है, ओह सॉरी, ये फिर गलत हो गया, ओह सॉरी,
पता नहीं क्या हो गया है आजकल, पीपीटी सही से नहीं बना रहे हैं। चलिए, लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी दीपिका पादुकोण। लुई वुइटन एक कंपनी है, ठीक है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? दीपिका पादुकोण। ये पहली भारतीय महिला होंगी इस कंपनी की एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, जानते हैं के बारे में। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इस खबर की घोषणा फ्रेंच ब्रांड ने की। ब्रांड ने अपनी नए हैंडबैग कैंपेन के दौरान 36 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेत्री की भूमिका का अनावरण किया। इस दौरान दीपिका पादुकोण को प्रमोशन शॉट्स के लिए अभिनेता एमा स्टोन और जो योंग के साथ शामिल होते देखा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? राजीव कुमार बने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पद, और ये कई बार पूछा भी जाता है डायरेक्टली, खास करके बैंकिंग और जितने भी कॉन्टिटेटिव वन डे एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि इस समय जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना राजीव कुमार है। चलिए, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि सुशील चंद्रा के 14 मई को पद छोड़ने के बाद 15 मई को पदभार ग्रहण करेंगे कौन? राजीव कुमार, ठीक है। इससे पहले कौन थे? सुशील चंद्रा थे। ओके, संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति ने श्री राजीव कुमार को 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है, और ये हैं राजीव कुमार जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? भारतीय वास्तुकार बीवी दोषी को किया गया रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित। ओके, जानते हैं इनके बारे में। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल्स गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। रॉयल्स गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक हैं। रॉयल गोल्ड मेडलिस्ट का चयन करने वाली 2022 ऑनर्स कमेटी की अध्यक्षता द रॉयल्स इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष साइमन अल्फ्रेड और क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित लोग ने की थी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की। एप्पल को पछाड़ सऊदी अरामको बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, ठीक है, सऊदी अरामको, जानते हैं इसके बारे में। एप्पल ने दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा खो दिया है। सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको ने एप्पल को इस मामले में पछाड़ दिया है। टेक्नोलॉजी सेंटर में सुस्ती की वजह से जहां एप्पल के शेयरों के दाम नीचे उतरे हैं, वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेज़ी की वजह से सऊदी कंपनी के शेयरों की तेज़ी आ गई है, ठीक है। अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है, वहीं एप्पल घटकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। एप्पल से नंबर 1 का ताज हथियाने वाली अरामको का मुनाफा 124% बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। ओके, तो ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। देखिए, इसमें से एक न्यूज़ आज थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना था कि कैटलीन नोवाक जो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो आपको ये याद रखना है हंगरी की, ठीक है। और ये हैं कैटलीन नोवाक, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही बेसिक न्यूज़ था जो आपको समझना है, याद रखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल मॉर्निंग में हम सुबह 6 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।